सर और क्या क्या हो रहा है बॉलीवुड में, जैसे आपको पता चलता रहता कुछ ना कुछ? एक डायरेक्टर आया था मेरे पास में, अब यहाँ तो वाइफ ने हस्बैंड का दिया था, डायरेक्टर मुझे बहुत बाद में पता लगा था। ठीक है, एक बंदा आता है कि ये कह रहा है कि मैं मतलब फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, मतलब नोन था, वेल नोन, मुझे लग रहा था, मतलब बीएड वगैरह करके आया था, थोड़ा था मतलब अलग ही लुक आ रहा था उसका। तो उसने बोला डायरेक्टर हूँ, जब मैंने नाम वाम सब मैं कहा अच्छा हाँ ठीक है, मैं ढंग का डायरेक्टर था वो, काफ़ी सीरीज़ बनाई है उसने। उसने कहा मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरी वाइफ कोलकाता में रहती है, और हमारे से ना घर पे से ना पैसे वगैरह चोरी हो रहे हैं। मैं कहा तो मेट्स वगैरह पे आपने चेक करा? कह रहे कि हमें मेट्स पे ही डाउट है, मुझे ना मेट्स ही कर रही होगी ये, आप मेरी इन्वेस्टिगेशन करो मेट्स के ऊपर कि मेट्स कहाँ क्या कर रही हैं, कर रही है नहीं कर रही हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने वहाँ 2 मेट्स थी, एक केयर टेकर था, 3 मेट्स थी, एक केयर टेकर था, एक मेड और एक केयर टेकर परमानेंट था वहाँ, और 2 मेट्स आती जाती रहती थी। हमने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी, वो देखा मेट्स कहाँ जा रही हैं, जो बाहर की आती जाती है, हमें उन पर डाउट होता है, सबसे पहले उन्हीं मेट्स पे डाउट करते हैं जो बाहर आती जाती है। तो वो तो नॉर्मल मूवमेंट चल रहा था, उनके कोई एक्सपेंसिव शौक नहीं, ये सब चीज़ें सही चल रही थी। जो घर में रहती थी वो मेट्स मेरे हिसाब से 3-4 महीने में वो एक आध बार जाती थी। अब इतना वेट तो हम नहीं कर सकते थे कि हम उसका इतने टाइम तक मेड का वो देखें। हमने फिर थोड़ा शॉर्टकट्स अपनाने शुरू किए। हमने कहा सर मुझे ना आपके घर का एक्सेस चाहिए, बट उस वक्त घर पे कोई नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। मैंने कहा उसका कंसेंट भी दो, आप मुझे मेल में दो, ठीक है। उसने कहा ठीक है मैं देता हूँ, मैं अपने एक ड्राइवर को भेजूँगा, वो मेरा बहुत कॉन्फिडेंस में है। तो मैंने कहा लेकिन आपके घर में किसी को भी नहीं पता होना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है अंदर, और सब बाहर होने चाहिए उस वक्त। तो उसने कुछ ऐसा करा कि सबको बाहर भेजा, कुछ ऐसा प्लान करा, सबको बाहर भेजा। अब हमने वहाँ प्लांट करनी शुरू करी चीज़ें। जो स्विच आते हैं ना, बोर्ड में स्विच आते हैं, 3 प्लेक्स स्विच, उसमें कैमरा प्लांट किया हमने, हिडन कैमरा, वाईफाई से कनेक्ट किया। वाईफाई का पासवर्ड पता था हस्बैंड को। और जब हमने चीज़ें देखी उसमें चीज़ें हमने देखी क्या कि जो मेट्स थी, जो 2 मेट्स थी, उनका भी नॉर्मल चल रहा था, बाहर तो हमने देख लिया था, अंदर भी नॉर्मल चल रहा था, और जो तीसरी मेट थी उसका भी नॉर्मल चल रहा था, बट वो फ़ोन पे किसी से लगी रहती थी। हमें लगा कि भैया किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है उसका, कहीं यहाँ से पैसे चोरी करके तो नहीं दे रही है। तो उसने कहा, तो उसमें नहीं दिखा हमें ऐसा। अब क्या हुआ कि हमने और वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी शुरू करी। हमें एक जगह दिखा कि जब घर में मेड वगैरह नहीं थी, तो वो जो केयर टेकर था अकेला, वो और जो डायरेक्टर था उसकी वाइफ गलत तरीके से उसे टच कर रहा था, और वो कुछ नहीं बोल रही थी। और हमें लगा मतलब क्यों, हमें समझ में नहीं आया खुद। हम सर्विलेंस कर रहे हैं, मतलब एक तरीके का सिक्योरिटी कैमरा लगा रखा है हमने उनके घर में, और ये बेडरूम में नहीं लगा था। हमने क्लाइंट को इंसिस्ट किया, सर हमें आपके बेडरूम में कैमरा चाहिए, बेडरूम में मतलब कुछ लगाना है हमें। आप क्या लगाना चाह रहे हो? रिकॉर्डर, कैमरा? सर मैं वो नहीं बता सकता। कह रहे मैं ऐसे नहीं, कैसे एक्सेस दे दूँ, मेरी वाइफ भी है वहाँ पर, आप कैसी बात कर रहे हो। उसे बहुत कन्विंस करने के बाद मैं उसे तब तक रिवील नहीं करा था कि कहानी क्या है, क्योंकि हमें तो समझ में आना शुरू हो गया था कहानी कुछ और एंगल है। आपने अभी तक बताया नहीं कि वो इन्वॉल्व है? नहीं। अब हम देख रहे हैं वो उसे पैसे दे रही है, ठीक है, पैसे वैसे दे रही है, इतने फुटेज आ गए हमारे पास। हमने कैमरा जैसे तैसे उसे कन्विंस करके हमने कैमरा वहाँ लगा दिया। अब वहाँ पर एक तो कोई एक्सेस नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं कि जहाँ हम कैमरा प्लांट कर सकें। हमने क्या करा, टीवी के ऊपर, टीवी को खोल के, उसमें हमें इतना टाइम, बहुत कम टाइम मिला, लेकिन उसमें भी हमने प्लांट कर दिया। टीवी के अंदर कैमरा लगाया हमने, टीवी बिल्कुल स्ट्रेट होती है सामने, टीवी के अंदर कैमरा लगाया। तो टीवी जो थी वो इतनी थी मतलब ऊपर, और उसका जो कैमरा था, एक्चुअली जो टीवी में कैमरा लगता है ना, वो ऐसा लगता है कि वो सीधे फुटेज लेगा, वो नीचे के पूरे नहीं ले पाता, नीचे का आधा कट जाएगा, आधा आएगा। हमारे पास उसमें एक चीज़ हाथ लगी कि वो कपड़े उतार रही है, केयर टेकर भी कपड़े उतार रहा है, और फिज़िकल हो रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, और आधा फुटेज आ गया हमारे पास में। अब हमें यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है, वो उसे पैसे देती थी, ये एंगल आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। अब हमने क्लाइंट को बुलाया, मैंने कहा सर आइए। उसने कहा ऐसा क्या है, मतलब? मैंने कहा नहीं सर मैं फ़ोन पे नहीं बता सकता, आपको आना पड़ेगा। कह नहीं मेरे अभी शूट्स वगैरह चल रहे हैं, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ टाइम दीजिए। नहीं, मैंने कहा सर आप अर्जेंटली आइए, आप शूट्स साइड में रख दीजिए अभी, क्योंकि हमने जो शूट किया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना। हाँ। तो हमने जब उसे फुटेज दिखाए, वो शॉक्ड हो गया। वो कह रहा है कि
मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये चल क्या रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ मेड, और आपने तो नया ही एंगल दिखा दिया मुझे। तो मैंने कहा सर अब आपको क्या करना है? कह रहे अब आप एक काम करो कि मुझे ना रेड हैंडेड पकड़वाओ इन्हें, ठीक है, और मुझे सारी चीज़ें फिर इनसे मैं कन्फेस करवाऊँगा कि कहानी है क्या, और उसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा, और आप ये दिखाना कि आप एक पुलिस के अधिकारी हो। जब आप वहाँ, मैं आपको लेके जाऊँगा वहाँ पर, ठीक है। अब हमने रिकॉर्डिंग शुरू करी, हमने वहाँ पर फिर कैमरा लगाया एक और। अब वो कैमरा पूरा बेड पे आ रहा था, अच्छा, ठीक है। हमें पता लग गया फिजिकल होने जा रहे हैं। दूसरी की से हम घर में घुस गए हस्बैंड के साथ। हस्बैंड आया हुआ था दूसरी की से, लेकिन उसे नहीं पता था कि हस्बैंड सिटी में ही है। हम अंदर घुसे, फिजिकल होते हुए पकड़ लिया हस्बैंड ने, रंगे हाथों पकड़ लिया मार लिया, और वहाँ पर उसे मारा उसने। सच लिटरली मैं बताऊँ, उसने उसे बहुत मारा, अच्छा वाइफ को, ठीक है। उसे बैठा के रखा, केयर टेकर को। अब यहाँ कहानी शुरू की, देखो ये पुलिस वाले हैं, मैं अब तुम दोनों को अरेस्ट करवाऊंगा। वो वहाँ डर गई कि सच सच बताना शुरू करो, कहानी चल क्या रही है। अब मैं तो देखो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता था, हस्बैंड रहा था ना, मैं डरा रहा हूँ ना मैं धमका रहा हूँ, मैं नॉर्मल बैठा हुआ था। मैं कहा बताओ कि कहानी है क्या, आप बता दो क्या है कहानी, अब तो एक्सपोज हो ही गया आप सब। अब मैं उसे लग रहा है कि वहाँ कुछ कैमरा नहीं लगा था, मेरी बॉडी पे कैमरा लगा हुआ था हिडन, मैं पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उसने बताना शुरू किया कि मैं फ़िज़िकली सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने हस्बैंड के साथ, इसलिए मैं फ़िज़िकली इन्वॉल्व हुई इसके साथ, और मुझे अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना, और हमारी प्लानिंग ये थी कि कुछ टाइम में इसे स्लो पॉइज़न दे देकर इसे रास्ते से साफ़ कर देंगे, और मैं पैसे हम जो इकट्ठे कर रहे थे, हम यहाँ से इस इंडिया में ही नहीं रहना चाहते, हम बाहर जाएंगे साथ में। मतलब विश्वास नहीं करोगे, 3.5 से 4 करोड़ रुपए वो गायब कर चुकी थी घर से। अरे वाह, वो तो सिर्फ 15-20 लाख रुपए सोच रहा था, लेकिन 3.5 से 4 करोड़ रुपए गायब कर चुकी थी इतने टाइम में वो। बाप रे, केयर टेकर की अलग मौज। उसकी तो चांदी ही चांदी। जब वो पकड़ा गया, केयर टेकर के वर्ड्स पता क्या थे? मुझे नहीं रहना, जब तू अपने हस्बैंड की नहीं हुई तो मैं तेरे साथ क्यों रहूँगा। अरे वाह अरे भाई साहब, तो ऐसे अजीब अजीब चीज़ें आती हैं, आप बताइए ना। और उस डायरेक्टर ने, उसने लिटरली बोला, वो मेरा कह रहा है कि सर आप कहाँ ले गए, मतलब उसमें आज भी मुझे कॉल करता है, सर क्राइम के ऊपर सीरीज़ बनाते हैं। मैंने कहा मैं क्लाइंटों के साथ सीरीज़ नहीं बनाता। अरे भाई सीधा। बताओ, तो यही चल रहा है। तो उनका फिर डाइवोर्स वगैरह हुआ आप फ्यूचर? नहीं, अभी साथ में रह रहे हैं वो। मैंने काउंसलिंग कर दी। देखो पता है क्या होता है, एक पॉइंट समझना, सिर्फ छोड़ देना किसी चीज़ का एंड नहीं है कि आपने चीटिंग करी और छोड़ देना। अगर आप उस चीज़ को जड़ से सही करोगे, अब आप एक बात मैं पूछता हूँ कि मान लो किसी का एक हाथ ख़राब हो जाता है, तो आप उसे काट के थोड़ी ना फेंकोगे, कोशिश तो पहले ये करोगे ना सही हो जाए। इतने टाइम रिलेशनशिप चला, शादी हुई, ठीक है, पब्लिकली लोगों को पता है, बाहर आएंगी बातें, क्या होता फिर? कैरियर ख़राब, सारी चीज़ें ख़राब। तो उसका मेन रास्ता, ये बीच का रास्ता ये होता है कि आप काउंसलिंग करो और चीज़ों को सही करो। मैं उसमें बिलीव करता हूँ, सिर्फ छोड़ देना सब कुछ नहीं होता। सर और भी कोई केस है जिस पे आप पे उल्टी बात पड़ गई हो कि आप कर रहे हो रिसर्च वगैरह? राजस्थान में एक केस आया था मेरे पास ना, राजस्थान में एक जगह एक NRI ने मुझे कॉल किया था। उसने पहले मुझसे बातचीत करी, पहले से उसे ट्रस्ट बिल्ड करवाने में टाइम लग गया, क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी फ्रॉड बहुत सारे होते हैं कि एजेंसी रियल, डिटेक्टिव एजेंसी रियल है या नहीं है। उसने पहले प्रॉपर मेरे जितने भी सर्टिफिकेट से वो सारे वेरीफाई करे, फिर उसने बताना शुरू किया मेरी शादी को इतना टाइम हो गया है और मैं यहाँ पर एक बिजनेसमैन हूँ फॉरेन कंट्री में, और मेरी वाइफ फ्रिक्वेंटली इंडिया आती जाती रहती है, उसके माँ बाप रहते हैं वहाँ पे। मैंने ठीक है, तो इसमें क्या मतलब, क्या सस्पिशियस है? कह रहे मुझे डाउट है, क्योंकि वो ना मतलब मेरे साथ फिज़िकल नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कह रही है कि नहीं मैं तो मतलब अध्यात्म में, मतलब रिलीजियस में मैं बिलीव करने लगी हूँ, मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ, ये वो। तो आप मेरे से इस चीज़ की उम्मीद मत करना, आप बाहर चले जाओ, मैं पैसे दे देती हूँ, आप बाहर चले जाओ, फिजिकल होना है किसी के साथ। अच्छा, वाइफ हस्बैंड को ये कह रही है? तो हमने कहा अच्छा, मैंने कहा ये तो थोड़ी सस्पिशियस बात है, क्योंकि कोई भी वाइफ ऐसे नहीं बोलेगी चाहे कितना भी कुछ हो। अब वो यहाँ पर इंडिया में आती है, एयरपोर्ट से हमने उसे फॉलो करना था, एयरपोर्ट से हम फॉलो कर रहे हैं, जयपुर के एयरपोर्ट से वो निकली, बाहर गई, और नॉर्मल उसका मूवमेंट था, अपने फादर मदर के यहाँ गई। 2-3 दिन तो वो ऐसे ही अपने फादर मदर पे ध्यान देना, उनके साथ घूमना, मंदिर वंदिर जाना, हमें भी लगा कि नॉर्मली है ये कहानी, ठीक है। या तो उसने प्रिडिक्ट कर रही होगी वो कि कोई फॉलो कर सकता है, कोई भी, मतलब हस्बैंड का कोई नोन रिलेटिव, कोई भी। तो
सब नॉर्मल चल रहा था, हमें बिल्कुल, हमने क्लाइंट को भी बिल्कुल इन्फॉर्म कर दिया, सर नॉर्मल है, आपका डाउट है। लेकिन तो ये 3 दिन तो हमारी टीम रही प्रॉपर। 4th डे मेरा एजेंट बोलता है सर सस्पिशियस है इसमें। मैंने कहा क्यों? सर ये घर से बाहर निकली और किसी को कॉल कर रही थी और वो बंदा ना काफ़ी देर से ना गाड़ी में खड़ा हुआ है थोड़ी दूर पे, ठीक है, और ये शायद उसे बोल रही होगी, जो हमने सोचा कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम रुको, वेट करो। ये थोड़ी देर में आई, पूरा ड्रेसअप होके 1 पीस ड्रेस पहनी इसने। फिर 5-6 बज रहे होंगे, शाम के टाइम की बात है। तो ये निकले, ये पहले क्लब गए, घूम रहे थे, फिर रहे थे, पूरा इनके फुटेज कैप्चर हुए। आपकी टीम फॉलो कर रही है पूरा? हाँ, मैंने कहा एक ये एंगल कि मैं रिलीजियस में जा रही हूँ और वहाँ जाके हुक्का पी रही है, पार्टी भी कर रही है और पार्टी कर रही है और ड्रिंक कर रही है, ठीक है, सिगरेट भी पी रही थी, हुक्का भी, दोनों चीज़ें साथ में कंबाइंड। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब चलता रहा। अब उसके बाद हमें पता लग गया ये कौन से होटल में जाते हैं। हमने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दिया, क्लाइंट पूरा टूट गया, क्योंकि क्लाइंट को तो लग रहा था कि जब सब कुछ नॉर्मल था, उसे बिल्कुल सही, उसने कहा मैंने तो सारी प्रॉपर्टीज़ के नाम कर दी थी, अब तक का जितना भी मैंने कुछ भी अर्न किया सब दे दिया मैंने इसे, ठीक है। अब क्लाइंट को हमने बताया कि आप आओ यहाँ पे इंडिया में। वो आया, हमने कहा आप दूसरे होटल में रुकना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, उसे यही प्रेडिक्ट कराओ कि आप वहीं हो। उसने वही करा। अब वो जिस होटल में जाती थी, 2 से 3 बार के हमारे इन आउट के फुटेज तो हमने बना लिए थे। हमने होटल में थोड़ा सेटिंग करी कि हमने कि भाई हमें अंदर यहाँ पर रेड करवानी है। कह रहे सर पुलिस तो नहीं आएगी। मैंने कहा पुलिस का कोई मैटर नहीं होगा, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का मैटर है, वहीं से सेटल्ड हो जाएगा और कोई झगड़ा नहीं होगा यहाँ पर, इसकी श्योरिटी। उसी सेम होटल में जाते थे वो? हाँ, श्योरिटी देते हैं। अब यहाँ तक सब सही चल रहा था। हस्बैंड आया, मुझे याद है ट्यूसडे का दिन था, वो सुबह के मॉर्निंग के टाइम की बात है, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास की। तो हस्बैंड आया, मेरे साथ गया, हमने मैनेजर के साथ के थ्रू सेकंड की से दरवाज़ा खुलवाया, ठीक है, खोला। वो फिज़िकल हो रहे थे, वो वाइफ फिज़िकल हो रही थी उस बंदे के साथ, बिल्कुल न्यूड थी वो, कंप्लीटली नेकेड। हाँ दोनों कंप्लीटली, ठीक है। अब वो शॉक्ड हो गई, वो हस्बैंड को देख के, वहाँ पर चीख चिल्लाहट शुरू हो गई और वो 5th फ्लोर था, वो छत से कूद गई और ऑन द स्पॉट वो मर गई वहीं, शिट, ऑन द स्पॉट ख़त्म वो। अब यहाँ ट्विस्ट ये आता है कि लॉ ये कहता है कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन करी, हमने कानून के दायरे में रह के करनी थी और हमारा एग्रीमेंट होना था। उस दौरान हम एग्रीमेंट नहीं करवाते थे, ये मैं बहुत टाइम पहले की बात बता रहा हूँ आपको। अब क्लाइंट ने हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं करा था, सिर्फ ईमेल वगैरह एक्सचेंज और वीडियो। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा एक पॉइंट रखता हूँ, मेरी एक बुरी आदत थी कि मैं क्लाइंट से जो भी बात करता था उसका एविडेंस रखता हूँ कि कल को कोई गलत क्लाइंट ना फंसे। ये नहीं कि सबके लिए, कई लोग मेरे पास ना गलत काम करवाने के लिए आता है, तो मैं सेफ्टी साइड लेके चलता हूँ। अब पुलिस ने केस दर्ज करा हस्बैंड के खिलाफ और कंपनी के खिलाफ, क्यों ब्रदर ने करवाया, लड़की की ब्रदर ने, कि मेरी सिस्टर को इन्होंने जानबूझ के प्रवोक किया और उसने सुसाइड कर लिया, ठीक है। उसने कहा एडल्ट्री मानते हैं लेकिन यहाँ सुसाइड भी है, एडल्ट्री मानते हो, एडल्ट्री भी है, लेकिन सुसाइड केस भी। अब 2 केस बन रहे हैं, हमारा जो लॉ कहता है अब 2 केस हो गए। अब कंपनी के ऊपर बात आई, अब जैसे तैसे चलता रहा, हमने पूरे एविडेंस प्रूफ करे कि ये देखिए क्लाइंट ने केस, हम तो क्लीन हो गए, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है आप जेन्युइन थे कि भाई आपको तो केस करना था, आपने तो कुछ नहीं करा। मैंने कहा हम नहीं घुसे थे अंदर, हस्बैंड घुसा था और हस्बैंड का राइट है, ठीक है। हमने एविडेंस, उनका भी आपस में वो चलता रहा, फिर उनका भी बीच में सॉल्व हो गया। बस बात मेन ये है कि गलती यहाँ हो गई कि हमारे पास एग्रीमेंट नहीं था वहाँ पर, और गलती ये थी वो मूवमेंट ऐसा था कि वो इतनी हद से ज़्यादा नेगेटिव थी कि वो हस्बैंड भी उसे सहन नहीं कर पाया पूरी तरह। उसने जब वो अंदर घुसे थे ना, मैं आपको वो वाला सीन बताता हूँ, मुझे अभी भी याद है, कांच का शीशा लग रहा था, उसने उठा के उसके जो लड़का था उसके ऊपर मारा, उसके यहाँ पर मतलब कंधे पे लगा था, वो यहाँ पर चोट भी आई थी उसे लड़के को। और जो वाइफ थी वो हड़बड़ाहट में वो छत से कूद गई उसी बिल्डिंग से, और वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसका पूरा ब्रेन पूरा फट गया था, पूरा सर पूरा फट चुका था। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।